दोस्तों, एक सीरियस बात आपसे करने के लिए इस वक्त मैं बोल रहा हूँ। आज मुझे बहुत दुख है और मुझे अफसोस है कि मैंने ये चैनल माय हिंदी माय उर्दू क्यों शुरू किया था पौने 3 साल पहले। मैं सोचता था कि मैं अपने ज्ञान को दूसरों से बांटूंगा, इससे लोगों का भला होगा और शायद कुछ ये एक अच्छा काम होगा। लेकिन पौने 3 सालों में बहुत सी गालियाँ मिली, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ने को मिली और उल्टे सीधे मतलब कमेंट्स आते रहे। आज तो हद हो गई है। आज एक हमारे व्यूअर हैं, अब हमारे प्रिय व्यूअर हैं, आप सब हमारे प्रिय हैं। इनके आगमन के बाद, चैनल पर इनके आने के बाद इन्होंने काफ़ी सारे सवाल करने लगे और हम जवाब देते हैं इनके जहाँ तक संभव होता है। हालांकि कई बार ये होता है कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं, व्यस्त होते हैं तो, और बाद में समय मिलते ही दे लेता हूँ। आज भी मैंने 2-3 दिन से जवाब नहीं दिए हैं आपके मैसेजेस के, आपके कमेंट्स के, लेकिन समय मिलते ही जवाब दूंगा क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। लेकिन आज तो इंतहा हो गई भाई। आज तो लग रहा है कि मैंने ये काम किया ही क्यों था, ये चैनल शुरू करने का। इन पौने 3 सालों में मुझे कुछ नहीं मिला है सिवाय टाइम की बर्बादी, अपना वक्त देने के, अपनी एनर्जी गंवाने के, और फैमिली से भी मुझे सुनने को मिलता है कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होने वाला, लोग नहीं सीखेंगे और कोई नहीं बदलेगा। और इस तरह की बातें मुझे अपने कुछ दोस्तों से भी सुनने को मिलती रही हैं। और चैनल पर तो आज जो हुआ है उससे मुझे लगता है कि मुझे ये चैनल या तो बंद करने देना चाहिए या इस पर अब और वीडियो अपलोड नहीं करने चाहिए। और मैं इस बारे में अब सीरियसली सोच रहा हूँ। कोई मुझे लालच नहीं है इस चैनल से। अगर पैसे के लिए कर रहा होता तो कोई ऐसा टॉपिक लेता जिस पर ज़्यादा व्यूअर आते। पौने 3 साल में 15,000 भी नहीं हुए अभी तक सब्सक्राइबर्स। मैं चाहता तो एक दिन में 15, मतलब एक दिन में क्या कहें कि एक महीने में 15,000 हो जाते अगर टॉपिक ऐसा लेता तो। जैसा लोग लेते हैं, फालतू के वीडियोज़ और फालतू की चीज़ें चलती हैं और लोग उसी को देखते हैं और शेयर करते हैं और उससे खुश रहते हैं। लेकिन वो जिम्मेदारी का काम नहीं था। अफवाहें फैलती हैं, झगड़े होते हैं और तनाव होते हैं लोगों में और जाने क्या क्या होता है, लेकिन लोग उसी में खुश रहते हैं। हम एक सिंपल सी चीज़ लेकर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घंटों घंटों स्टडी करते हैं, उस पर लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर आप लोगों के लिए कोई वीडियो छोटा या बड़ा पेश करते हैं। घंटों घंटों एक एक दिन में खर्च होते हैं। उसके बाद ये सुनने को मिले कि आप किसी को निशाना बनाकर वीडियो बना रहे हैं। तो भाई हम किसको निशाना बना रहे हैं? बड़े बड़े जो हमारे देश की हस्तियां हैं वो आपकी नहीं, हमारे भी हैं। और जितने आप हिंदुस्तानी हैं उतने हम भी हैं। माइंड से निकालना पड़ेगा धर्म और जाति की बातें आपको, अगर आपके दिल में हैं तो। ये हिंदुस्तान है, सबका है, सभी हिंदी हैं। मज़हब सबके अलग अलग हो सकते हैं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं। इसको पूरा सुनना यार, अगर टाइम नहीं है तो बाद में सुनना बंद कर दो, क्योंकि मैं अब बस बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ इस चैनल पर वीडियो अपलोड करना रोकने के बारे में। इस तरह की इंसल्टिंग बातें मुझे पढ़ने को मिल रही हैं आज मैसेजेस में, और कह रहे हैं कि आपको हिंदी की हिस्ट्री नहीं मालूम है और आप बेवजह चीज़ों को एग्जेगरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या लिखा है लोगों ने। और कह रहे हैं किसी को टारगेट मत करो। यार हम किसको टारगेट कर रहे हैं? हम क्यों किसी को टारगेट करेंगे यार? हमारा सिंपल पर्पस है कि शुद्ध उच्चारण हो, भाषा सही तरह से बोली जाए और लिखी जाए, और उर्दू हो या हिंदी। हिंदी में भी कई अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण ध्यान से हमें करना चाहिए, और इन सब पर हम बोल चुके हैं पिछले वीडियोस में यार, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। खैर मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, मैं क्यों बोल रहा हूँ इन सब बातों के बाद? कोई फ़ायदा नहीं है। अब अभी भी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ यार मैं। तो बस आप लोगों से ये कहना है कि भाई अब आप लोग देख लीजिए, सोच लीजिए अब क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे
अब मेरा मन हट गया है इन चीज़ों से। मतलब क्या माय हिंदी माय उर्दू, कुछ नहीं यार, सब फालतू बातें हैं, बेकार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। इतना टाइम 4-4 5-5 घंटे रोज़ाना मैं अगर किसी और चीज़ में लगाऊँ तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बिज़नेस शुरू कर दूँ या कुछ और काम शुरू कर दूँ तो शायद पैसे भी आएंगे, वरना इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं कि इतनी मेहनत करो और गालियाँ खाओ और इल्ज़ाम झेलो कि आप निशाना बना रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं किसी को, और आप मतलब ये कि तौहीन कर रहे हैं किसी। यार हम क्यों किसी की तौहीन करेंगे, हमारी क्या बिसात है, हम हैं क्या। चैनल उच्चारण को समर्पित है, ये आप जानते ही होंगे। खैर अब ये मत पूछिएगा कि क्या मतलब किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा। जिन्होंने भी कहा वो हमारे अच्छे मतलब अजीज़ हैं, प्रिय हैं, हमारे प्यारे व्यूअर हैं। वो भी थोड़ा नए हैं, अभी आए हैं कुछ समय पहले, लेकिन पता नहीं किस जोश में हैं, किस गुस्से में हैं वो, जो उन्होंने ऐसा लिखा और काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज मतलब कमेंट लिख दिया और हम पे इल्ज़ाम की झड़ी लगा दी उन्होंने। इससे पहले भी इस तरह की कई बातें लोगों ने कही थी, लेकिन वो हम उनको नज़रअंदाज करते जा रहे थे कि भाई छोड़ो यार, बच्चे हैं या इस तरह से। लेकिन अब जिन साहब ने करा लिखा है वो बच्चे तो नहीं है भाई, समझदार हैं, और ऐसी बात नहीं है, ज़िम्मेदार भी लगते हैं शक्ल से, जैसे फ़ोटो लगी हुई है उनकी। तो भाई अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो यार ठीक है, आप चैनल देखना छोड़ दीजिए, हम पोस्ट करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वीडियोस हम कुछ और फिर देखेंगे अपना टाइम गुजारने के लिए। यार कमाल हो गया है, मतलब हैरान हूँ मैं तो यार, इतना मेहनत करने के बाद ये सिला मिल रहा है, ये दे रहे हैं आप बदले में, इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप हम पर, बरसात कर दी आपने इल्ज़ामों की यार। तौहीन कर रहे हैं हम किसी की, हम क्यों तौहीन करेंगे, हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या औकात है जो हम किसी की तौहीन करेंगे। तौहीन हम क्यों करेंगे यार। लेकिन आपके दिमाग में गलत फहमी अगर है तो उसको निकालिए। अरे यार छोड़ो यार, क्या मैं क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, बस सब बस हो गया, बस अब लिमिट हो गई यार। अब ठीक है, आप लोग कोई और चैनल ढूंढिए या जो भी करना है, अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करिए। ये माय हिंदी माय उर्दू अब मुझे ख़त्म करना होगा, या इस पर ऐसे ही छोड़ दूँगा इसको। जो जितने वीडियोज़ हैं देखते रहिएगा और फ़ायदा उठाते रहिए अगर फ़ायदा उठाना है, और गालियाँ देना है तो गालियाँ देते रहना यार। 2 गालियाँ यार, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। खूब गालियाँ दो मुझे यार, खूब लिखो गालियाँ, भर भर के कमेंट करो, खूब गालियाँ लिखो, खूब लिखो यार। ओके।